गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हम विदाई संभाषण पाठ कंप्लीट कर चुके हैं और इसका हम क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे बोला था कि मैम डिक्टेट कर दीजिए, तो इसलिए मैं क्लास में डिक्टेट कर रही हूँ, क्योंकि जो पीडीएफ सेंड करती थी मैं या फिर जो हम नेट पे से निकाल के लिखते हैं उसमें थोड़ा सा कभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा राइटिंग मतलब ओन वर्ड्स में किया है इसको। तो मैं आपको अभी डिक्टेट कर देती हूँ, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और यदि छूट जाता है किसी का या आपको नेट पे से कंफर्टेबल लग रहा हो तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर है हमारा ये 51। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? चाहता है लिखा है यहाँ पे, हम लोग को चाहता नहीं लिखना है, हमको चाहते हैं ही लिखना है। शिव शंभू की दो गायों की आंसर लिखिए। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि इस देश में, कहना चाहते हैं कि इस देश, हमारे भारत देश में, ऐसा लिखो, हमारे भारत देश में पशु पक्षी भी परस्पर बिछड़ने पर दुखी होते हैं। इस देश की मिट्टी में संवेदना एवं भावनाओं का समावेश है। इस देश की मिट्टी में संवेदना एवं भावनाओं का समावेश है। भारत देश महान है एवं इसके प्रत्येक कण में संवेदना और भावना का समावेश है। संवेदना एवं भावना का समावेश है। भारत की जनता भी, उसी प्रकार भारत की जनता भी बिछड़ने पर दुखी एवं व्यथित हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? 1 मिनट, इसमें हमको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने लॉर्ड कर्जन का बंग विभाजन नामक ऐतिहासिक घटना की तरह संकेत किया है। प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने लॉर्ड कर्जन का बंग विभाजन वर्ड्स को आप इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का बंग विभाजन नामक ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत किया है। पूर्णविराम। लॉर्ड कर्जन ने भारत में आकर एक तानाशाह के रूप में शासन किया। अपनी मनमानी करते हुए उन्होंने जनता की न सुनते हुए बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा कर दी। जबकि भारत की 8 करोड़ की जनसंख्या बंगाल विभाजन के विरोध में थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन को
अपनी जिद एवं अहंकार के कारण इस्तीफा देना पड़ा। अपनी जिद एवं अहंकार के कारण इस्तीफा देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने सरकार के महत्वपूर्ण पद के लिए अपने प्रिय व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए थी। लॉर्ड कर्जन ने सरकार के महत्वपूर्ण पद के लिए अपने प्रिय व्यक्ति की नियुक्ति चाहिए थी। सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने से अपमानित एवं क्रोध में आकर लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फोर्थ है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे थे आप, कितने नीचे गिरे। आशय स्पष्ट कीजिए इसका। इसमें है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक लॉर्ड कर्जन को उनकी स्थिति से अवगत कराते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हैं कि एक समय था जब लॉर्ड कर्जन पूरे देश में सम्मान प्राप्त करते थे। देश के सभी राजा अधिकारी एवं भारत की जनता लॉर्ड कर्जन के आदेश के अनुसार उनके अधीन रहकर कार्य करती थी। भारत के लोग उनको ईश्वर तुल्य मानते थे एवं आपका ही कानून चलता था एवं देश में आपका ही कानून चलता था। किंतु समय परिवर्तनशील है। आपका भी समय बदला एवं सत्ता का प्रभाव समाप्त हुआ। आपका भी समय बदला एवं सत्ता का प्रभाव समाप्त हुआ एवं आपको अपने किए कार्यों के कारण एवं आपको आपके गलत किए कार्यों के कारण यहाँ से जाना पड़ रहा है। आज आपकी स्थिति बदल गई है। फिफ्थ है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है और यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में लॉर्ड कर्जन और भारतीयों के बीच तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही आध्यात्म को माना जाता है और इसी आध्यात्म के अंतर्गत
एवं इसी आध्यात्म के अंतर्गत भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था सिखाया जाता है। आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास करना सिखाया जाता है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एवं हमारे मध्य तीसरी शक्ति ईश्वर है। तीसरी शक्ति ईश्वर है जो आपके और हमारे किसी भी निर्णय को बदल सकने के लिए सक्षम है। ओके, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो इतने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट के आसपास हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।